हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्यूशन तक पे। आज कोई क्लास नहीं होने वाला है। ठीक। आज हम लोग बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। आप लोग का एग्जाम कैसे होने वाला है, किस किस चैप्टर से क्या क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी है आज। सबसे पहले आपको बता दिया जाए बच्चों कि आप लोग का एग्जाम डेट जो है ना 29 अप्रैल को दिया गया है। ठीक है, 29 अप्रैल को एग्जाम डेट दिया गया है। उसके 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाएगा। आप लोग फॉर्म फिल कर लिए होंगे, हमको जहाँ तक लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट ज़्यादा दिन है नहीं और फॉर्म रिलीज हो गया है, तो जो बच्चा एक्टिव होगा तो फॉर्म फिल कर ही लिया होगा। ठीक। जिनका बाकी होगा, अगर नहीं किए होंगे किसी रीजनवश, तो बाबू कर लेना आप लोग। ठीक। आज हम लोग समझने वाले हैं कि हमें किस किस चीज़ से कितना कितना क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स होता है टाइम। मार्क यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन कि इस चीज से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक। और उसके बाद है यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि आप लोग को पता होगा कि 3 टाइप का टेस्ट होता है। एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक, दूसरा होता है अर्थमेटिक टेस्ट और तीसरा होता है आपको लैंग्वेज का। ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तीनों चीज। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक। अब देखो, इसमें 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 40। ठीक। और ये कितने मार्क्स का होता है? तो 50 मार्क्स का होता है बाब। और देखो, टोटल एग्जाम जो होता है ना 2 आवर का ही होता है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए माना जाता है कि आप लोग को मेंटल एबिलिटी टेस्ट को, जो 40 क्वेश्चन है, इसको 60 मिनट में सॉल्व कर लेना है। ठीक। अब देखो, दूसरा आता है बाबू अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट से हम लोग को क्या देखना है? देखो, यहाँ पे हमको केवल 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, केवल 20 क्वेश्चन। ठीक है। और ये होता है अपना 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बाबू? 25 मार्क्स का होता है। और इसके लिए दिया जाता है एग्जाम में 30 मिनट्स। और एक होता है लास्ट में आपको लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें भी आपको कितना टाइम दिया जाता है? 30 मिनट ही दिया जाता है। क्वेश्चन का क्वांटिटी सेम रहता है और मार्क्स भी सेम रहता है और ड्यूरेशन भी सेम रहता है। किसके? अर्थमेटिक टेस्ट के। अब देखो, टोटल जब हो जाता है ना, तो टोटल क्वेश्चन होता है आपको 80। ठीक है। नंबर कितना होता है, मार्क्स कितना होता है? तो 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है आप लोगों को। ठीक। और देखो, टोटल आपको टाइम दिया जाता है एक ही साथ, कितना? 2 आवर का। ठीक है। 60 मिनट फॉर मेंटल एबिलिटी टेस्ट और 30 + 30 मिनट दिया जाते हैं आपको अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज के लिए। ठीक। अब देखिए बच्चों, आपको बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना होता है। 1 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको मिलता है 1.25 मार्क्स। ठीक है। इसमें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक। अब देखिए, हमने इतना आपको बता दिया, उसके बाद हमको समझना पड़ेगा ना कि बाबू आता क्या है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो बता दिए सर, लेकिन उसमें से आता क्या है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको दिया हुआ है। ठीक। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, पहले हमने यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ टेस्ट, जिसमें तीनों चीज आ जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। ठीक। वहाँ पे पहला सेक्शन दिया हुआ है जिसको MAT कहा जाता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो वहाँ पे दिया गया है पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको, यानी कि पार्ट 1 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 to लेके 4 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑड मैन आउट चैप्टर जो है ना, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है। दूसरे में है पार्ट 2 में आपको फिगर मैचिंग मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक आपको दिखेगा। क्वेश्चन में एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन मिलेगा, तो उसमें आपको जो 5 से 8 तक दिखेगा, समझ जाना कि इस चैप्टर का, यानी कि फिगर मैचिंग चैप्टर का है। ठीक। पार्ट 3 जो होगा उसी चीज का, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा पैटर्न कंप्लीशन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक होगा आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, पार्ट 3 के बाद होता है यहाँ पे पार्ट 4, जिसमें आपको फिगर सीरीज कंप्लीशन मिलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक होगा। ठीक। और उसके बाद आपको पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 में मिलेगा एनालॉजी। ये सब आपको कहाँ से आएगा क्वेश्चन? तो जो आपको रीजनिंग बोलते हैं हम जिसको, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उससे इस चैप्टर का
उसी बुक से, यानी कि उसी का क्वेश्चन है ये सब, और उसी में का ये चैप्टर है एनालॉजी, जिसमें 17 से लेके 20 तक आपको मिलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन होगा ना, ये पार्ट 5 लिखा होगा वहाँ पे आपको, और उसके बाद ये नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन का जो रहता है ना, क्वेश्चन ये लिखा रहता है, और उसके बाद 17 से लेके 17, 18, 19, 20 उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करना रहता है। ठीक, चलिए, और उसके बाद आता है अपना पार्ट 6। पार्ट 6 में आपको क्या देखना है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लेशन, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, जो कि 21 से लेकर 24 तक का क्वेश्चन जाएगा। यानी कि आप लोग जब रीजनिंग पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सर्कल मिलता होगा, ट्रायंगल मिलता होगा, ठीक, स्क्वायर भी मिलता होगा। तो उस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ जाना कि ये इस चैप्टर का है, जो कि पार्ट 6 में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 में ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, और उसके बाद है अपना पार्ट 7, जिसमें मिरर इमेजिन मिलेगा। ठीक है, इमेजिनिंग, जो कि 25 से लेकर 28 नंबर क्वेश्चन तक का होगा। उसके बाद पार्ट 8 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको पंच होल्ड पैटर्न, यानी कि किसी चीज को फोल्ड करना और उसको खोल देना। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, पैटर्न दे देगा, और उसके बाद क्या कर देगा, पैटर्न पहले देगा, उसके बाद आपको क्या करेगा, ये पार्ट 8 लिखा रहेगा, उसके बाद पैटर्न दिया रहेगा कि करना क्या है। और 29 से लेकर 32 तक क्वेश्चन नंबर जो होगा, इसी उसी पैटर्न पे फॉलो करना होता है। ठीक, यानी कि इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद है आपको पार्ट 9 और पार्ट 10। पार्ट 9 में है स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक, इसमें आपको फिर क्वेश्चन वही मिलेगा 33 to 36, और उसके बाद लास्ट में आपको एम्बेडेड फिगर 37 to 40। इस प्रकार आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आपको इससे ये कंफर्म हो गया, मैंने इसको इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ बाबू देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी का है। 40 क्वेश्चन होता है, ये अकेले अपने आप में बाबू 50 मार्क्स का है, 50% इससे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद अपना आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2, यहाँ पे देखो, यहाँ तक आपको मिल रहा था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे मिल रहा था। और उसमें आपको हर एक में 3 या 4 क्वेश्चन मिल रहे थे, 4 4 क्वेश्चन मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, 41 से लेके 61 तक, 60 तक, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 15 चैप्टर से है। कौन से, 15 चैप्टर से ही है। जो कि चैप्टर का नाम हम इसलिए नहीं लिखे है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर उसको भी समझाने में। मैं उसका एक फोटो लगा दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है रियलिटी में आपके एग्जाम के लिए। देखिए, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक में बहुत 20-20 चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है हम लोगों को बाबू, उतना पढ़ना ही नहीं है, 15 ही पढ़ना है। हमने देखा 2 बुक में, जिसमें 23, 24, ये जो हम लिए हुए हैं ना, ये सब डिटेल, ये डायरेक्ट हमने नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है बच्चों आपके लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 15 टॉपिक है, जिसका हम 15 टॉपिक का फोटो लगा देंगे आपको, चैप्टर का नेम। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको लास्ट में सेक्शन 3 लैंग्वेज टेस्ट, जो कि 61 से लेके 80 तक होगा। अब देखो, 61 से लेके 80 तक जो होगा ना, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हम तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं बाबू, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साइनोनिम होता है, एनाटॉम होता है, एंड वर्ड मीनिंग होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये सब आपके लिए आएगा। ठीक है, जो कि 25 मार्क्स का होगा। ठीक, और आपको बता दें कि आप लोग बहुत तेजी में तैयारी कीजिए, एग्जाम में टाइम नहीं है। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, 4 क्वेश्चन जो है ना साइनोनिम से आता है, और एक क्वेश्चन आता है वर्ड मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ दे देगा, लैंग्वेज में पैराग्राफ दे देगा। ठीक है, और उससे बोल देगा कि हाँ बाबू, इतना से लेके इतना नंबर क्वेश्चन तक को इस पैराग्राफ के बेसिस पे सॉल्व करो। ठीक, तो आपको पैराग्राफ भी पढ़ना होगा। और देखो, लैंग्वेज में बाबू सभी लैंग्वेज आ जाते हैं, इंडिया में जो भी लैंग्वेज है लोकल, जहाँ जहाँ का, जहाँ जहाँ नवोदय चल रहा है, ठीक है, वहाँ के लोकल जिस आप लैंग्वेज से फिलअप कर रहे हो फॉर्म, उससे आपको उसका लैंग्वेज का क्वेश्चन उसी से आएगा। जैसे हमारे यहाँ बच्चे हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, तो हिंदी वाले के लिए हिंदी का क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए, आज हम
आपको इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो बाबू डरना नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इस चीज़ में ये चैप्टर से आएगा, हमें ये पढ़ना है। ठीक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो जो बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा है उसके लिए हेल्प कीजिए, उसका हेल्प कीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए।